Now we will discuss degree of polynomial. What? We will discuss degree of polynomial. Okay. So beta, first of all we will know कि how to identify the degree of a given polynomial. If there is a polynomial given there, then how will you identify the degree of that polynomial? Okay. So let us discuss that. 5y cube plus 3y square plus y, whether it is a polynomial. Yes, it is a polynomial, right? Now we have to check the degree. What is the degree of this polynomial? Okay. So how the degree of the polynomial is identified, we will discuss here. But check a term here, 1, 2 and 3. There are 3 terms are there in this polynomial. There are 3 terms, 1, 2, 3. In each term, you will have to see what is the power of the variable in each term. Okay. In this term, power is 3, right? In this term, power is 2. In this term, power is 1. So in which term the power is highest? In this term. So 3 is the degree of this polynomial. Okay. कैसे पॉलिनोमियल की डिग्री चेक करनी है, समझ में आ रहा है? हर एक टर्म में आपको पावर चेक करनी है वेरिएबल की सेपरेटली, और जो सबसे बड़ी पावर दिख गई किसी भी टर्म में हो, इसमें या इसमें, जो सबसे बड़ी पावर आएगी दैट विल बी द डिग्री. ओके. व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल? 3. डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 3. डिग्री किसी पॉलिनोमियल की तभी निकालेंगे जब पहले वो पॉलिनोमियल होगा, है ना? पहले तो वो पॉलिनोमियल होना चाहिए, फिर डिग्री चेक करेंगे. ये हम डिग्री चेक करना बता रहे हैं, है ना? पॉलिनोमियल कैसे चेक करना है वो तो हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस किए ही. ठीक है. नाउ लेट मी गिव वन मोर एग्जांपल हियर. एक और एग्जांपल लेते हैं. 5x स्क्वायर y क्यूब प्लस 3y पावर 4 प्लस 2y square. Now we have to check the degree of this polynomial. You can see this is a polynomial of variable 2. ये एक वेरिएबल 2 वेरिएबल पॉलिनोमियल है, because in this term you can see x and y. There are 2 variables in this term, na? So this is the polynomial of variable 2. So what is the degree of this polynomial? Check the powers in each term separately. Check the powers of variable in each term separately. In this term, the power is on x raised to the power 2 and y raised to the power 3. You will add these 2 powers. That will be the power of this term. The power of this term is 5. समझ में आ रहा है क्या करना है? जब 2 वेरिएबल हो, देखो, तो दोनों वेरिएबल की पावर को प्लस करके उस टर्म का पावर देखेंगे हम. समझे? जैसे यहाँ पे तो एक ही वेरिएबल ही था, ये 3 था, ये 2 था, कोई प्रॉब्लम नहीं था. लेकिन यहाँ देखो 2 वेरिएबल है, इन दोनों का प्लस करके देख रहे हैं, 5 आ रहा है. ठीक है. इसमें क्या आ रहा है? इसमें एक ही वेरिएबल है, ये तो 4 ही रह गया. अगर मान लो इसमें x होता तो इसका क्या होता पावर, इस टर्म का 3. समझ में आ रहा है? x पे पावर 1 आप ले सकते हैं ना. 1 + 2 3. So what is the degree of this polynomial? 5. Because the highest power in this term is 5.
तो डिग्री इज 5। तो डिग्री आई होप कि आप समझ गए हैं। एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल ले लीजिए 8, इसकी डिग्री क्या है 0। द डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। हाउ बेटा, यू कैन टेक अ वेरिएबल हियर एज a raised to the power 0. Okay, here the variable's power is 0, so the degree is 0. So the power of constant polynomial is always 0, and you can say that the degree of constant polynomial is 0. Constant polynomial की डिग्री हमेशा क्या होगी 0 होगी। ठीक है, तो डिग्री वाली बात समझ में आ गई। व्हाट इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल? कैसे चेक करेंगे बेटा, एक बार फिर से देख लीजिए। अगर एक ही वेरिएबल है तो एक एक टर्म में सारे वेरिएबल्स की पावर को यहां लिख लेंगे, जो सबसे बड़ी पावर आएगी वो डिग्री हो जाएगी, सिंपल सी बात है। और अगर दो वेरिएबल है, जैसे इस पॉलिनोमियल को देख सकते हैं, यहाँ दो वेरिएबल, यहाँ दो वेरिएबल, और अगर होते तो और भी देख लेते, तो दोनों वेरिएबल की पावर को प्लस करके टर्म की पावर ऊपर ऐसे समझेंगे, और उसके बाद देखेंगे कि सबसे बड़ी पावर क्या आई है, वो बनेगी डिग्री। क्लियर?